राज्य के तमाम आशा एवं आशा फैसिलिटेटर बहनों, आज जो है आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो देश भर के विभिन्न राज्यों का जो मानदेय है वह मानदेय 5,000 से ऊपर है। केरला के अंदर हो, आंध्रा के अंदर हो, त्रिपुरा के अंदर हो, पूरे देश के अंदर में यह भी समझौता हुआ है। समझौता के द्वारा नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको वैध नहीं माना जाता है। ये लड़ाई मेरा भी है, हमसे भी समझौता हुआ है। मेरा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर है। सब संगठन की लड़ने की जिम्मेदारी अलग होता है और किसी को नाम लेकर हम लोग कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एटेक की अपनी पहचान है। देश भर में हर राज्य में मेरा आशा और फैसिलिटेटर की इकाई है, चाहे कश्मीर हो, मणिपुर हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, उड़ीसा के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, बिहार के अंदर हो। देश के तमाम राज्य में आशा और फैसिलिटेटर की लड़ाई चल रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार से लड़ने के लिए हम सेंट्रल से लड़ाई आर पार की लड़ रहे हैं। 28 मार्च को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों आशा और फैसिलिटेटर प्रधानमंत्री को घेराव की थी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता हुई। 6 महीना का समय लिए थे और विचार किए थे कि हम जो है न्याय संगत मानदेय देंगे। सरकार कोई दल का उससे मतलब नहीं है, लेकिन इधर बिहार के अंदर में हम उदाहरण दे रहे हैं। वो जो टोला सबक विकास मंत्री की कैसे बहाली हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर के संविधान में नियम है कि किसी को न्यूनतम मजदूरी तय होता है। जो खेत में काम करता है, जो रोड पर काम करता है, वह असंगठित मजदूर है। और यह आशा और फैसिलिटेटर सेंट्रल सरकार की योजना है। तो सेंट्रल सरकार की जो योजना है तो यह काम जितनी बेहतर से किया है कोविड-19 की लड़ाई में, खून पसीना कर दी है। और इस स्थिति में सरकार से जब बातचीत करने हम गए थे तो वित्तीय संकट की बात बोल रहे थे, डिप्टी सीएम भी और माननीय मुख्यमंत्री भी। और दूसरी तरफ टोला से विकास मंच का 25,000 28,000 करने में वित्तीय संकट नहीं है। इसको भी छोड़ दिया जाए। चुनाव के वक्त में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जो महागठबंधन की घोषणा पत्र को आज निकाला जाए। घोषणा पत्र में वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। सरकार बनने के बाद वीडियो जारी किए थे कि आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील को जो योजना कर्मी है उसको रेगुलर करेंगे। तो उस घोषणा पत्र के अनुसार भी हमको घेरना फर्ज है और मांग उठाना मेरा फर्ज है। और उस घोषणा पत्र के अनुसार मुख्य डिमांड है कि सरकारी करे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग में या जो श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को कन्वेंशन हुआ है, वह राष्ट्रीय जो डिमांड बनाया गया है उसमें भी 26,500 रुपया को रखा गया है। और हमारा संगठन महंगाई को देखते हुए 25,000 किए। हमारा मुख्य मांग था 25,000 रुपया करने का, आज नहीं। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम टोला से विकास मंत्री का। और उसकी कैसे प्रक्रिया है, आशा का बिहार में 2,000 या 1,500 पूरे ये कम पैसा है, बेहतर काम कर रही है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। तो राज्य सरकार का हम पिट्ठू नहीं बन सकते हैं। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की भी होगी, सरकार वामपंथी की भी होगी, तो यह मजदूर वर्ग जो है लड़ाई लड़ती है। मजदूर वर्ग एटेक कोई पार्टी का कोऑर्डिनेशन वामपंथी विधारा के जरूर मानता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से पहले एटेक का जन्म 1920 में हुआ है। और 1920 के पहले और बाद में हजारों कानून को पास करवाया है जिसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं था। और एटेक के कई लीडर नेहरू जी थे। इसे बिहार के अंदर में जो सामाजिक न्याय की जो सरकार है, जो गरीब गुरुआ के पक्ष में बोलना चाहता है, बिहार के 80,000 90 हज़ार जो आशा फैसिलिटेटर है और 2.5 लाख आंगनबाड़ी सहायिका है, मिड डे मील 1,86,000 है। हम आशा और फैसिलिटेटर की बात करना चाहते हैं कि काम के बदले दाम मिलना चाहिए कि नहीं, हम मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। हम क्या तेजस्वी यादव के लठेठी करेंगे, क्या माननीय मुख्यमंत्री के हम लठेठी करेंगे। हम जो मजदूर के जब लीडर हैं, जब आशा के नेतृत्व करते हैं तो सरकार का पेंशन लेगा, वेतन लेगा,
सारी सुविधा देगा। और हम जो है हम अपनी 25,000 को डिमांड इस सरकार के सामने रखना चाहते हैं। हम 28,000 या जो है 25,000 जो किया उसके वित्तीय संकट नहीं है। और आशा फैसिलिटेटर का इसलिए हमारा महत्वपूर्ण मांग है अभी जो है कि पिछले जो समझौता हुआ है वह कैबिनेट से पास करें, पत्र को जारी करें। प्रक्रिया ये और बोलना चाहते हैं, कैबिनेट के अंदर की बात को, विभाग के अंदर की बात को बाहरी लोग नहीं जान सकता है। ये गोपनीय है। गोपनीयता को अगर कोई बाहरी लोग उल्लेख करते हैं तो हम सरकार को चैलेंज करेंगे कि गोपनीय कैसे भंग हो गए। ये अंदर की बात को बाहर के लोग कैसे जान गए, मंत्री तक भी नहीं जान सकते हैं। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि वित्त विभाग में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के पास क्या हो रहा है। वो जो है उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वह जो मुख्य सेक्रेटरी हैं, वह बात को, अंदर की बात को संभावना बता सकते हैं कि हमारा फाइल आपका बढ़ा है। लेकिन इस तरह से नहीं बोला जाएगा कि अंदर में क्या हो रहा है। लेकिन हम उसकी प्रक्रिया में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम जल्द चाहते हैं कि आशा के पक्ष में न्याय संगत जो है मांगे तय हो। कम से कम 25,000 रुपया मांग करेंगे। किसका क्या हुआ ये तो उदाहरण दिए हैं, उसकी बहाली कैसे हुआ हम लोग भी पढ़ते हैं। भारत के संविधान है, संविधान किसी को मजबूरी तय होता है, उसका लेबर एक्ट है। इसलिए आशा के बिना सेंट्रल का है। तो मेरी लड़ाई केंद्र से भी है आर पार की, लेकिन मेरा लड़ाई राज्य सरकार से भी है। राज्य सरकार के अधीनस्थ जो मानदेय जब होगा तो फिर काम क्यों।